बहुत अच्छे से इम्पैक्ट जो है, असर जो है आपके बच्चों के ऊपर पड़े और खुशहाल परिवार आपका रहे। जी। और साथ ही साथ आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे मैं आपकी सुरक्षा के बारे में। राहु काल, गुलिक काल और राशिफल ये सब होगा कल के दिन के लिए एडवांस आपके लिए जानकारी। लेकिन जैसा कि शुरुआत करते हैं दिव्य स्तुति के साथ, ये वो स्तुति है जिसके सुनने मात्र से ही आपकी बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या है आज की दिव्य स्तुति, आइए सुन लेते हैं। आज की दिव्य स्तुति, आप अपने नयनों को बंद करिए और ध्यान से सुनिए। आपने सिर्फ ध्यान लगाना है, फायदा अपने आप आपको मिलना है। क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन के अंदर बार बार कुछ समय के लिए इस स्तुति को दोहराएं और अपने नयनों को बंद करके ध्यान लगाएं। आपको बहुत फायदा होगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे उन ग्रहों के बारे में भी जो कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं आपका दाम्पत्य जीवन। लेकिन वो ग्रह कौन से, बस कुछ ही देर में आपको बताने जाएंगी जीतू मैम। चलिए, लेकिन सोनाली जी हैं हमारे साथ असम से, सबसे पहली कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, मुझे मेरी मम्मी के बारे में जानना था। जी जी। सोनाली जी, आप थोड़े नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए क्योंकि आपकी आवाज में टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हेलो जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस पहले जल्दी बता दीजिए। जी जी, मेरी मम्मी का नाम है नीलिमा, उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी जी 1953। 63, समय 1953। हाँ 53। जी जी जी, आप समय बता दीजिए। और समय है सुबह के 10:30 बजे। 10:30 सुबह के बजे जी। आसाम गुवाहाटी। सवाल पूछ लीजिए। जी आचार्य जी, मुझे जानना था कि क्या हमारा अपना कोई घर बनेगा कि नहीं। और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है और मेरे मम्मी पापा में थोड़े से संबंध अच्छे हो, तो क्या करें उसके लिए। जी 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 बिल्कुल। जी जी, देखिए समस्या तो है। आपकी मदर की अगर हम बात करते हैं, आप अपनी माता जी से कहें कि शनिवार के उपाय बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने। कुछ भी हो, शनिवार को शनि मंदिर जाना ही है, चाहे तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं इनके दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर रहा है और इनकी हेल्थ को बहुत ही डैमेज कर रहा है। एक तो शनि मंदिर जरूर जाना है। दूसरा, इनके हाथों से अगर ये लगता है कि आपको शनि मंदिर तक नहीं पहुंच सकते हैं किसी कारण से, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इनके घर से हाथों से तेल को स्पर्श करवा लें और हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके दिए में जला दें। और दूसरा, बुजुर्गों को इनके हाथों से कुछ ना कुछ आप शनिवार के दिन दान जरूर करवाएं। और तीसरा उपाय, जो कि इनका आपस में प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं तनाव है, जिसके कारण ये हेल्थ इश्यूज इनके बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इनसे कहें कि मन के अंदर गायत्री मंत्र का जितना ज्यादा सिमरन ये करते हैं, उतने ही ये कष्टों से दूर होते जाएंगे। 2 समय, सुबह 7 से लेके 8 बजे के बीच और रात को 9 से लेके 10 बजे के बीच इनको ये गायत्री मंत्र का जाप करना है। जितना ये इनकी इच्छा हो सकती है, जितना ये आसानी से कर सकते हैं, ये करें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। जी। और चलिए अब उन ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं जो दाम्पत्य जीवन में सेंध लगाते हैं, यानी कि खोखला कर देते हैं आपके इस दाम्पत्य जीवन को। और फिर होता क्या है, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा और पति पत्नी आपस में दूर हो जाते हैं। क्या है वो ग्रहीय कारण, आइए जानते हैं। जय चर्च जी, ग्रहीय कारण की अगर हम बात करते हैं कि किन ग्रहों के कारण आपका जो ये प्यारा सा रिश्ता है कहीं ना कहीं खराब होता हुआ जा रहा है। सप्तम भाव में सूर्य, राहु और मंगल का होना,
ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालता है, इस रिश्ते को खराब करता है। जीवन साथी के भाव में पापी ग्रह का विराजमान होना, ये दूसरा कारण भी परेशानी। सप्तम भाव का स्वामी नीच अवस्था में है तो भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुंडली में सप्तमेश अगर के आपका अस्त है तो भी आपकी ये जो प्यारे से रिश्ते को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानो किसी की नजर लगी है, लेकिन नहीं, दोष ग्रहों का होता है। सप्तम नीच का होकर अष्टम में अगर बैठ जाता है तो भी ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। सप्तम भाव में गुरु और शुक्र अगर पाप कर्तरी योग में है तो भी आपके इस प्यारे से रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां और खटास आती ही है। बहुत सारे और भी ऐसे कारण हैं, बहुत ऐसे जो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या संकेत होते हैं, क्या क्या हमारी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये प्यारा सा रिश्ता एक ऐसे कगार पे आके खड़ा हो जाता है जहां आप दोराहे के बीच में बंट के रह जाते हैं। जुड़े रहे हमारे इस शो के साथ और बहुत जल्दी आपको वो सारी समस्याएं भी बताएंगे जी। और बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे राहु काल भी जो रहेगा कल के दिन का। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अंजलि जुड़ गई ऋषिकेश से, उनसे बात कर लेते हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साइदा मैम। नमस्कार आचार्य जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना है। जी जी, पूछ लीजिए आप। 5 जुलाई 1992 जी, सुबह 3 बजे ऋषिकेश। सुबह 3 बजे जी। वो मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो लव मैरिज करना चाहती है, जिससे लव मैरिज उसकी क्या लव मैरिज हो पाएगी? जी जी। और जो लड़के से लव मैरिज करेगी क्या उसके गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कि नहीं? जी जी, लव मैरिज को लेकर आचार्य जी सारी प्रश्न। लव मैरिज को लेकर के आपके ये प्रश्न है। आपकी जो लग्न है वो है वृष और आपकी जो राशि है वो है सिंह। चंद्रमा की इस समय महादशा चल रही है जो कि 30/3/2018 तक। और अगर हम अभी इस समय बात करते हैं कि चंद्रमा में शुक्र चल रहे हैं और बिल्कुल इनके प्रेम विवाह के पूरे प्रबल योग है और प्रेम विवाह ही ये करेंगी। हाँ, प्रेम विवाह तो कर लेंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए इनको थोड़ी सी सहनशीलता रखनी पड़ेगी, क्योंकि चंचल स्वभाव से आपका जो ग्रस्त जीवन होता है वो कहीं ना कहीं दाव पर लगता है। अपने जो इनके होने वाले पतिदेव हैं वो अभी इस समय दोस्त हैं, लेकिन बाद में वो पतिदेव बनेंगे। थोड़ा सा इनको अपने स्वभाव में नरमी लानी पड़ेगी, अपने मन को थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा और इनको एक उपाय करना पड़ेगा जो कि बेहद जरूरी है। एक तो इनको कहें कि सूर्य को जल दें हर रविवार को, बिल्कुल जल में कुछ भी नहीं डालना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ही सूर्य को जल दें और हनुमान चालीसा अगर ये पढ़ती हैं तो जरूर पढ़ती रहें, कंटिन्यू करें। अगर नहीं पढ़ती हैं तो हर मंगलवार के दिन ये हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। बाकी इनके सारे योग अच्छे हैं, सब अच्छा होगा इनके जीवन में जी। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं राहु काल। ये राहु काल है कल के दिन का, क्या है राहु काल, आइए जानते हैं। अगर हम मंगलवार के राहु काल की बात करते हैं तो ऐसे समय में अपने आप को आपने बचाना है, किसी भी नुकसान से बचना है आपने। दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का कल का राहु काल है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य आप ना करें जी। तो ये तो रहा राहु काल। बस कुछ ही देर में हम बताएंगे गुलिक काल भी, लेकिन वो होगा ब्रेक के उस पार। जी हाँ, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। गोपाष्टमी से जुड़ी हुई खास जानकारी है और कल की ये जानकारी रहेगी एडवांस जानकारी, क्योंकि परसों है गोपाष्टमी, इसलिए आपको एक दिन पहले ही दी जाएगी ये जानकारी, जिससे आपके जीवन के बहुत सारे दुख गौ सेवा से दूर हो सकते हैं। खास जानकारी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे हैं वापस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम जो चर्चा लेकर आए हैं वो चर्चा लेकर आए हैं दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर मिठास घोलने का महा उपाय भी बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे आचार्य जी, लेकिन हमारे साथ ऋतु जुड़ी है रतलाम से, उनसे बात कर लेते हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतु जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। जी नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए आप। जी मेरी जन्म तारीख है 10/10/80। 10/10/80 जी। 80 हाँ। समय पता नहीं है, दिन का है। दिन लेकिन का है। ये तो चंद्र कुंडली के जरिए आचार्य जी मेरे ख्याल से रहेगा जवाब। सुबह का और जन्म का स्थान? रतलाम। सवाल पूछ लीजिए आप। जी मेरे कोई काम नहीं करते, आधे घंटे का काम 2 घंटे में होता है। आपसे काम नहीं हो पाता है, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, काम बनते नहीं है। जैसे कोई अच्छा। सा भी काम करते हैं वो होते नहीं है। आधे घंटे का काम 2 घंटे में होता देरी है। होती है। और हाँ, और जैसे है ना बच्चे भी परेशान करते हैं। सिलाई करती हूँ वो भी ठीक से नहीं चलती है, निर्णय नहीं ले सकती। अच्छा अच्छा। जी जी हाँ। बिल्कुल। और घर के मकान का कब तक हो जाती हूँ? घर के तो है लेकिन खुद का मकान चाहती हैं आप? जी जी अगर हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो इस मिथुन लगन और आपकी जो राशि बन रही है चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली वो बन रही है मकर राशि। डेफिनेटली आपके काम जो है वो डिले में ही होते हैं, क्योंकि आपके कर्म भाव में कहीं ना कहीं शनि महाराज जो है वो इतनी बुरी अवस्था में है कि आप किसी भी चीज का पहले तो निर्णय ही नहीं ले पाती हैं, और जब तक निर्णय लेती हैं तो वो काम और ज्यादा डिले हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र जाप करें हर दिन, जितना भी आप सिमरन इसका कर सकते हैं बिल्कुल करें। और हर आप मंगलवार के दिन बहुत छोटी छोटी कन्या जो 5 साल से छोटी उम्र की कन्या हो उनके चरणों को स्पर्श करें और उन्हें कुछ ना कुछ मिष्ठान जरूर दें अपने हाथों से। ये आप कम से कम 7 मंगलवार लगातार करें। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी, आपके घर के खुद के चांस बनेंगे और जो आपके काम में डिले होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। जी। और चलिए अब बारी आ गई है उस खास विषय की चर्चा की, जो कि आचार्य जी ने आपको पहले भी हिंट दिया था कि खुद की वजह से भी कई बार हम अपने दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं। जी हाँ, वो कुछ और चीज नहीं हो सकती, वो आपके कर्म होते हैं। कर्म आपका भाग्य का लेखा जोखा तैयार करते हैं। अब कर्म कैसे आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। बिल्कुल शाहिदा, अगर हम बात करें कि ग्रह हमारे वश में नहीं है, लेकिन ग्रहों की जो दशाएं और दिशाएं बदलने का ये कार्य तो हमारे हाथ में है। और रही बात अगर हम बात करते हैं कर्मों की, वो तो बिल्कुल हमारे ही हाथ में है। जैसे कर्म आप कर रहे हैं, आप किसी को कुछ मत बताइए, अपने दिल से पूछिए जो कर्म आप कर रहे हैं क्या वो आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो दांव पर लग जाता है? पहला, यदि आपने किसी भी स्त्री का शोषण किया है, बिल्कुल एकदम सावधान, छोड़ दीजिए आज के बाद, मतलब दिमाग से उस चीज को खत्म कर डालिए बिल्कुल, कि आप एक तो आपने अगर किसी की भी स्त्री का शोषण किया है, दूसरा आपने किसी स्त्री की जमीन जायदाद कुछ भी आपने नाजायज तरीके से हड़प ली है, तीसरा किसी स्त्री को आपने धोखा दिया है, तो भी आपके जीवन में इस तरीके के कष्ट आते हैं। और अगर आप महिला हैं तो अगर आपने किसी असहाय पुरुष का ऐसे ही आपने उनके साथ परेशानी की है,
या उनकी जमीन भी हड़प ली है, उनकी जायदाद हड़प ली है, धोखे से आपने कुछ भी लिया है, तो ये आपका दाम्पत्य जीवन आपका भी उतना ही खराब हो रहा है। किसी भी महिला का आपने अपमान किया है, घर की स्त्री पर हाथ उठाया है, माता पिता का अपमान, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आपने माता का अपमान, स्पेशली माता का अपमान किया है, तो आप मान के चलिए कि आप सुकून की जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। छोटी कन्याओं का अगर आपने निरादर किया है, ऐसा नहीं है कि एक कन्या है तो बहुत अच्छी बात, दूसरी कन्या आते ही आप उसका निरादर करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो यकीन मानिए आपका गृहस्थ जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। आपका जो दाम्पत्य जीवन है उस पे कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा आपकी बनी रहेगी। अगर आप बचाना चाहते हैं इस प्यारे से रिश्ते को, हम आपको एक बहुत अच्छा उपाय देने जा रहे हैं, जो अभी इंतजार करना होगा थोड़ा सा आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए। जी, और चलिए बारी आ गई है आज के लकी कॉलर की। तो कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए और अपना नाम बताइए। लकी कॉलर जी, लकी कॉलर जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी, नाम बताइए। जी। हेलो, मैं काजल हूँ। काजल जी, कहां से बात कर रही हैं आप? जी, मैं उड़ीसा से, खोरधा जिला। जी, आज किसके बारे में जानकारी लेंगे आप? जी, आज मुझे अपने बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1980। जी, 4 दिसंबर 7 बोला ना आपने? 7 दिसंबर। हाँ हाँ, 7 दिसंबर। समय बता दीजिए। 98। जी, समय सुबह के 7:30 बजे और ओडिशा, खोरधा जिला। सुबह के कितने? सुबह के 7:30। 7:30। और स्पेलिंग बता दीजिए। KHURDA, खोरधा। के हेलो। जी, KU KHU KHUR जी DA। DA। जी, जी आचार्य जी, मुझे ये पूछना था आचार्य, श्री राधे, मैंने कहना भूल गया आचार्य जी। जी जी, कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, बताइए। जी आचार्य जी, मैं हार बना गई बहुत। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल प्रश्न करिए और धैर्य से प्रश्न करिए, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। जी जी आचार्य जी, मैं बहुत चिंतित हूँ आचार्य जी। हम 2 बहनें, एक ही घर में देवरानी और जेठानी है। जी जी, बताइए। और हमारी ज्वाइंट फैमिली है आचार्य जी, लेकिन ऐसा क्या है मेरी कुंडली में जो मेरे बहन के साथ मेरी पट्टी नहीं है आचार्य जी। बहुत दुखी हूँ। ऐसा कुछ भाई बता दीजिए, जैसे हम दोनों बहन है, ऐसे शादी, मेरे छोटी बहन की शादी 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन अब हमारी पट्टी नहीं, अच्छी नहीं लगता आचार्य जी। सगी बहनें हैं। जी 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 जी, धनु लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है वृश्चिक। इस समय आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि में आपके शनि गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। एक समस्या तो ये है, और दूसरी आपकी जो भाई बहनों का घर हाउस है उसमें शनि महाराज जी विराजमान है। यही एक कारण है कि आप बिल्कुल एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करते। आप ये मान के चलिए, जब आप बहनें थी, देवरानी जेठानी तो आप बाद में बनी है, क्या तब भी तो खटपीट आप लोगों के बीच में होती थी? तो तब ये रिश्ता इतना खट्टा क्यों नहीं था? आज आप एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बना देते हैं, जिसका कारण है कि लड़ाई झगड़ा रूप ले लेती है। आप एक काम करें कि शनि के उपाय जरूर किया करें। पीपल का पत्ता आपने हर शनिवार को सुबह अपने पास लाना है और पीले चंदन के साथ आपने उसके ऊपर अपनी बहन का नाम लिखना है। आप शाम को सूर्य ढलने के बाद, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, 7 बजे के आसपास जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे ही उस पत्ते को छोड़ाना है और कामना करनी है कि हमारा ये प्यारा सा रिश्ता फिर से प्यार में बदल जाए। ऐसा आपने 8 शनिवार लगातार करना है। यकीन मानिए, आप दोनों में प्यार बढ़ने लगेगा और आप एक दूसरे की बातों को समझने लगेंगे और छोटी छोटी बातों को आप एक दूसरे की नजरअंदाज भी कर दीजिए। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पाकिस्तान ने किया फिर सीज फायर का उल्लंघन। सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 भारतीय जवान भी घायल। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए गुरु सेवक सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। अंतिम संस्कार के लिए उमड़ी भीड़। शहीद राजेंद्र तुपारे का शव शाम तक पहुंचेगा कोल्हापुर। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान को लगाई गई फटकार। अरविंद केजरीवाल बोले ऑड इवन लागू करने पर भी हो रहा है विचार। जेएनयू के लापता छात्र नजीब को लेकर राष्ट्रपति से मिले केजरीवाल। कहा आरोपियों के विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने की वजह से दबाव में है दिल्ली पुलिस। राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की अपील। इंडिया यूके टेक समिट में बोली ब्रिटेन की पीएम थेरेसा, भारत के लिए वीजा नियमों को आसान बनाएगा ब्रिटेन। पीएम मोदी ने कहा मेक इन इंडिया भारत और यूके के द्विपक्षीय रिश्ते का एक अहम हिस्सा होगा। और इलाहाबाद में पुलिस स्टेशन के अंदर महिला सिपाही ने केरोसिन डालकर की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीनियर अधिकारी के गलत व्यवहार के चलते उठाया ये कदम।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की जानकारी बेहद ही खास हम आपको दे रहे हैं और वो जानकारी ये है कि कैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन को वक्त रहते बचा सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से जानेंगे महा उपाय के बारे में भी, लेकिन फिलहाल दुलिया से हमारे साथ वंदना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शाहिदा जी। जी जी नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैडम मेरे बच्चे का नाम है 5/8 हरिओम है, उसका जन्म तारीख 5/8/2001। 2001 5 अगस्त 2001। जी समय बताइए। नहीं 2001 नहीं 2000। 2000 सिर्फ 2000। जी, जी। समय हाँ। बताइए। रात का 2:30 38 30 मिनट 2:30 बजे रात के। जी, यानी हाँ, कि एएम हुआ। सुबह हो गया। हाँ दुलिया जन्म दुलिया। स्थान। सवाल क्या है आपका? उसका शिक्षण कौन से साइड में करना किस और क्षेत्र में? जी। उसका शरीर स्वास्थ्य और उसके आगे जाके भविष्य कैसा रहेगा। जी यानी जी बिल्कुल, कुंडली तैयार हो रही है, देख दें क्या कुंडली कहती है। जी जी जी, आपके जो बच्चे की है वो लग्न है इस समय मिथुन लग्न, और जो राशि है वो है कन्या राशि। अगर के आप इसे आर्मी अगर इस बच्चे का थोड़ा रुझान करें तो ये ज्यादा देश की सेवा के साथ साथ अपना नाम और आप अपने कुल का नाम बहुत रोशन करेगा, और इसमें तरक्की के योग बहुत ज्यादा है अगर इस ओर आपके बच्चे का रुझान है। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर। दो ही इनकी कुंडली के हिसाब से ये ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन मतलब ये कहीं ना कहीं समाज सेवा और देश सेवा से ही जुड़े रहेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा है इनके लिए। आप इनके थोड़ा सा बस हेल्थ का ध्यान रखें। इनके इस समय जो राहु की महादशा चल रही है जो कि 2025 तक है, लेकिन फिलहाल इसमें राहु में बुध चल रहे हैं जो कि पापकर्तरी योग में है, कहीं ना कहीं इनको परेशानी दे सकते हैं। इलायची का सेवन इन्हें हर बुधवार के दिन अवश्य कराएं। हरे वस्त्र इन्हें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पहनाने की, चाहे बुधवार हो या आम दिनों में भी आप पहना सकते हैं इन्हें। बुधवार को तो अवश्य ही पहनाएं। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ें और इनके कानों में वो आवाज जानी चाहिए। ये उपाय जब जब ये करेंगे तो इनका भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गुलिक काल के बारे में, यानी कि वो बहुत ही शुभ समय होता है और ये दिन रहेगा कल का, और कल का ये एडवांस गुलिक काल चलिए नोट कर लीजिए।